आप पूछते हैं भगवान है या नहीं, ठीक है, इसका जवाब दे देंगे, वाइब्रेशन से आपको देते हैं। आपके सब सवाल ठीक हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी मानसिक दशा ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान के लिए क्या दे रहे हैं? अरे कुछ देने का नहीं है, लेने का है। आप कहां तक ले रहे हैं उससे, ये सवाल आपने पूछे। क्या हमने सब ले लिया? जितना मां दे रही उसमें से कितना हमने लिया है? क्या पूरा पूरा ले लिया? सब कुछ क्या पा लिया? अपना रास्ता भटक भटक के हम कहां कहां चले जाते हैं। क्यों ना हम इसे पालें। संसार की चीजें तो चलती ही रहती, इसमें रखा क्या? कोई मिलने आया, कोई चला गया, कोई कुछ हुआ, इसमें रखा क्या? हमने कितना पाया है? एक एक इंसान एक एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने कहा था, एक एक इंसान एक एक संस्थान। हमारे यहाँ पाटिल आते हैं, आप जानते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, कालवा नाम का गांव है, छोटी सी झोपड़ी में रहते। उनकी जमीन है थोड़ी बहुत। हर प्रोग्राम में आते हैं कालवा से। उनको भी खेती करनी है, उनके बच्चे हैं काफी, उनको पालना पोसना सब कुछ करना है। हर प्रोग्राम में आते हैं। अपने घर में उन्होंने लगा के रखा है कि सहयोग, माता जी निर्मला देवी का सहयोग। वहां से जितनी ट्रेन जाती है सब देखती। मैंने भी एक बार जाते देखा, मैंने कहा ये कहाँ, ये मैं यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ कहाँ मैं विराजमान हूँ। लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ किसने माता जी निर्मला देवी का सहयोग निकाला? पहले पाटिल का मकान। मैंने कहा हाँ। और धड़ाधड़ वाइब्रेशन वहां से आ। उनके पास आज हजारों भी रुपया होता तो भी उनकी इतनी इज्जत नहीं होती जितनी उनकी आज इज्जत है उस गांव में। मैं गई थी वहां, सब लोगों ने पैसा ऐसा इकट्ठा करके वहां सारा इंतजाम किया, सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। आज उनकी वक्त है, कहीं खड़े होते तो लोग जानते कि कोई खड़ा है कोई चीज। आखिर पाने का क्या है? चार जेवर पहनने से भी कौन बड़ी आपकी शोभा होने वाली है? लोग तो पीठ पीछे हंसते ही आपके ऊपर कि महामूर्ख है ये लोग। आपने मानवता में कितना पा लिया, आपने अपनी कितनी कीमत पा ली है, यही असली बात है। वहां से लोग जाते वक्त उनके घर को भी नमस्कार करते। मनुष्य की पहचान उसके बाहरी में कुछ नहीं होती है, अंदर ही होती है। आपको मैं शास्त्री जी का उदाहरण देती हूँ। शास्त्री जी बहुत थोड़े समय के लिए जीवित रहे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अर्थी को लेकर के हम सभी लोग गए थे, मैं भी थी उसी में। तो जो कलश थे, अर्थी तो कोई दिखाई नहीं देती थी, शास्त्री जी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते, सिर्फ थोड़ी सी अर्थियां थी उसमें, एशेस, वो एक कलश में रखी थी। उस कलश को देखने के लिए हर जहां से ट्रेन जा रही थी रास्ते भर लोग खड़े थे लालटेन लेकर। तो ट्रेन धीरे धीरे जाती थी, सब उस कलश के दर्शन के लिए बस नमस्कार करें, सब उसको नमस्कार करें। और जब वो अर्थियां समर्पित हो गई गंगा जी में, उसके बाद वो सब पहले में वो कलश गए कहां, पता नहीं कहां पड़े थे। वो खोजने से भी नहीं मिले, पता नहीं कहां पड़े गए। लोगों को जान दो, हटा, कहीं चले गए होंगे, किसी ने चुराए भी नहीं। तो एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे में पड़े थे, वहां से उठा के। मैंने कहा देखो, इन कलशों को ही अभी तक नमस्कार करते आए। वहां से ट्रेन धीरे 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 चलती आई, हजारों मील से लोग आकर के उस कलश के दर्शन कर रहे हैं। और उस कलश में से फिर दूसरे वो एशेस ही थे ना, वो जैसे ही विसर्जित हो गए तो वो उस कलश को किसी ने पूछा भी नहीं, किसी काम का भी नहीं, कोई अर्थ ही नहीं रहा उसमें, एकदम यूजलेस चीज, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। किसी ने उसको सजाया भी नहीं, संवारा भी नहीं, देखा भी नहीं, वहां नीचे में फेंक दी, बैलगाड़ी के नीचे में, वो कहीं दबदुबा जाते, खत्म हो जाते। और जब उसको उठा के लाए लोगों ने कहा इसे कहां रखे, अब बेकार की चीज इतनी बड़ी काहे उठा ले जा रहे, फेंक दो इसको गंगा जी, क्या रह गया। ऐसे ही आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का है। मृत्यु से पहचान होती मनुष्य की।
उसे जानना चाहिए हर एक आदमी को मृत्यु आता ही है, इसी वजह से। उसकी परख कैसी होगी? उसके परख के लिए मृत्यु आती है। मृत्यु के वक्त है, किसी के लिए 2 आदमी रोते हैं, किसी के लिए 10 आदमी रोते हैं, किसी के लिए 25 आदमी रोते हैं। कोई कहता मेरा पति मर गया, कोई कहता मेरी माँ मर गई, कोई कहता मेरा बाप। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब मर जाते हैं तो जहां उनकी अर्थियां गड़ती हैं वहां से सुगंध की लहरें बहती रहती। उसके पास से आप गुजर जाओ तो कहते हाँ किसके पास आ। मैं कश्मीर में गई थी, आश्चर्य की बात है, तो हमारी मोटर चली जा रही थी। मैंने कहा रोको 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 रोको, यहाँ किसकी समाधि? कहले समाधि नहीं है, मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है यहाँ पे, उसको एक बाल कहते हैं। उसी को मैंने नमस्कार किया। एक बाल उनका वहां रखा हुआ, उससे ऐसे वाइब्रेशन चारों तरफ। मैं कहा और नहीं तो हम हैं किस चीज? हमारी कीमत ही क्या है? और जब ये दीप जल गया है, हमारे अंदर ये प्रकाश आ गया है, तो उसकी तो इज्जत करो, उसको तो संभालो, उसको तो अपना। ये सोचने समझने की बात यही है। बाकी सब व्यर्थ का सोच करते बैठे हो, बाकी में सोचने की कोई जरूरत नहीं। करने वाला सब परमेश्वर है, सब कुछ वो करता है। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोचना है कि क्या मेरा दीपक इस योग्य है? मैंने कहां रखा मेरा दीपक? दीपक जला करके आप क्या टेबल के नीचे रखिएगा? ये कौन सा तरीका? इसका मापदंड अपने और ले लेना चाहिए। इसको सोच लेना चाहिए कि हमने अपनी मानवता कहां तक जगाई, उसको कितना हमने मैनिफेस्ट किया है, कितना हमारे मानवता का प्रकाश फैला है। दुनिया क्या कहती है हमारे लिए? आप लोग मुझे मानते हैं ना मां, और गुरु भी मानते हैं, ठीक है, फिर मेरे जीवन की और भी तो दृष्टि करें, कभी सोचें। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हम मनुष्य हुए, हजारों वर्षों के बाद, और मनुष्यता के नाते आने पर फिर समझा कि मनुष्य क्या होता है। लेकिन तो भी मैं अभी नहीं समझ पाती हूं कि अमूल्य रत्न हीरा मिलने पर भी मनुष्य उसकी कीमत क्यों नहीं करता है। मुझे बहुत ही कठिनाई होती है। बिल्कुल कैजुअली आदमी रहता है इस मामले में, सोचता है क्या चले जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। कारण यह है, हीरे का मूल्य आप बाजार में जाके पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई बाजार नहीं। इसका बाजार आप ही का हृदय, आप ही का मन, आप ही का संतोष, आप ही का विचार, सब कुछ आप ही के अंदर, आप ही से अपनी ही संतोष की बात है। अपने ही में आप खेलते हैं, अपने में आप जागते हैं, अपने में आप रहते हैं, अपने ही में मजा लेते हैं, और ये सारे जो अपने हैं उनके साथ आप रचते हैं, उन्हीं के अंदर विराजते हैं। एक आदमी कहता कि देखो एक सहयोगी है हमारे यहाँ, एक आदमी है, और एक है कि वो ऐसा है। क्या आप सहयोग को बदनाम कर रहे हैं या उसको सुनाम दें? लोग क्या कहें? ध्यान में गहरा उतरना आना चाहिए। गहरा उतरने से ही नहीं होता, इसको फैलाना पड़ेगा। अगर आपने फैलाया नहीं तो परमात्मा आपसे पूछेंगे कि आपका दीप किस लिए जलाया था? कि आप अपने संसारिक भावसागर में घुस के फिर से बुझ जाओ, इसलिए आपका दीप जलाया था क्या माने? आप किस लिए मां के पास गए थे? जागृति क्यों करने के लिए गए थे? किस वजह से? लगन होनी चाहिए, विचार, सारा प्लानिंग यही होना चाहिए कि मैं अपने क्षण 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 कैसे रहूं, कैसे चलूं, यही प्लानिंग होना चाहिए। दुनिया भर के प्लानिंग बंद करिए, वो सब परमात्मा करता है आपकी। उल्टा ही प्लानिंग हमेशा दिमाग चलाते रहता है, जिससे हमारा धर्म टूटता जाए। हमें ये कि सवेरे उठे, हाँ थोड़ी देर बाद बैठेंगे, उससे क्या थोड़ा सो ही ले, बहुत कैजुअल हो जाता है।
सहज चीज बहुत सहज मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो सहज हुई है, माने आपके साथ जो जन्मी है, इसकी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा चली आई है और वो बनाई गई है। उसकी आप कीमत नहीं समझते हैं, उसको आप नहीं नाप कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे कुंडलिनी बनाई गई, कैसे चढ़ाई गई, कैसे आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। आप तो सोचते हैं कि हाँ मिल गया, जैसे बाजार में जाकर आपने एक साड़ी खरीद लियो, चाहे एक कपड़ा खरीद लियो। नहीं 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 नहीं, ये अनंत की तपस्या है, इससे आपने पाया है, इसका मूल्य जानिए, इसमें गहरे उतरना पड़ेगा, गहरे जाना पड़ेगा, तब आनंद और सुख इस संसार में आएगा। इस संसार की समता, एकता, इस संसार का उत्थान, सभी कुछ आप सहयोगियों पे है, ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। अब आपने देखा ना, जिनको बाधा होती है वो आंख भी नहीं बंद कर पाते, सामने दिखाई देता। पागल कोई ले आई, आप वो आंख नहीं बंद कर सकता मेरे सामने, उसकी आंख लपक लपक करती, फौरन में पहचान जाती इसको बाधा है, तो बोले चाहे नहीं बोले। अगर आपकी आंख इधर उधर ज्यादा चले तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बाधा ही हमारी है। स्टेडी क्यों नहीं हो पाती आंख स्टेडी रखिए। आपका चित्त इधर उधर जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे अंदर बाधा है। क्यों नहीं हो पाता? हमारा मन घर छोटी छोटी चीजों में उलझता है और छोटी छोटी चीजों में हम अपना जीवन घर बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए सहयोग के लिए। तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई बाधा ही नहीं तो होना चाहिए। अगर आप देखें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर मनुष्य को कोई धन मिल जाए तो फौरन उस धन के व्यय में लग जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि माता जी वाइब्रेशन आ गया, अब आगे क्या? अरे भाई अब आपकी संस्था बना दी, अब संस्था चलाओ। संस्था बनाने की बात थी, तब की बात हमने कर दी। संस्था बनाने को तो बना दी आपकी संस्था, अब आगे चलाओ। आप संस्था खोलो अपनी और उसको चलाओ। कोई कहेगा कि लो भारतीय विद्या भवन बना दिया, अब आगे क्या? अब इसको चलाना है कि नहीं चलाना? जिस चीज के लिए बनाया वो तो करो। इसलिए बनाया कि दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों में प्रकाश भरे, इसलिए आपकी संस्था बनाए। अब आप कर रहे हैं क्या ये काम? हाँ, पर अब बांटो तो सही, बात के देखो कितना बढ़ता है। ऐसा तो है धन दिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, पर बांटते फिरो, पागल के जैसे बांटो, देखो तो सही कितना बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसको बांटे बगैर मजा नहीं आने वाला। इसमें कृपणता करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, या तो उसको शारीरिक तकलीफ, उसको मानसिक तकलीफ, उसको ये तकलीफ, उसको वो तकलीफ, क्योंकि अंदर से जब संतुलन ही नहीं है तो सब दुनिया भर की बीमारियां। बीमारी माने विकृति, और सुकृति यही है। इसको बांटो, सबको दो मुफ्त में। ये नहीं कहने का कि मेरी पावर है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहने का। सिर्फ कहने का मेरे अंदर से बह रहा, भाई ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अपने आप फड़के देखिए, यानी इनका बार बार उदाहरण दे। क्या है, एक टीचर है बेचारे, जब उनको मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जिस परिस्थिति में, अपने बहन से कहो, भाई से कहो, सबसे कहो, भाई देखो तुम अगर बीमार हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम सहयोग में आओ तब हम बात करें। कोई आपके दोस्त है, मिलने आते, खाने पीने में हजारों रुपया आप खर्चा करते, लोगों को शराब पिलाने में हजारों रुपया आप खर्चा करते। भाई थोड़ा सा वाइब्रेशन भी खर्चा करो। ये कहने में क्या जाता है कि हमारी माताजी कहती कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पीना। यहां तो सहयोग में आते हैं और घर में शराब पिलाते हैं। भाई ये बुरी चीज है तो बुरी चीज है, समझ लेना चाहिए। मोहम्मद साहब कोई पागल थे कि नानक साहब कोई पागल थे कि दुनिया भर के लोगों ने शराब को मना किया और सब लोग पागल थे क्या? इन्होंने जिस चीज को मना किया है वो सब कोई पागल लोग तो नहीं थे ना। किसी ने किसी चीज को कहा, किसी ने किसी चीज को कहा। वजह ये थी कि एक कह गए तो दूसरे ने कहा अच्छा ये छोड़ो, दूसरा कहेंगे। लेकिन लोगों का तो ऐसा है कि इसने ये नहीं कहा तो ये नहीं करो, और उसने ये नहीं कहा तो वो भी नहीं करो।
मतलब ये कि कुछ भी नहीं करो, सीधा ही जा। पर ये किसके लिए खोज रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए। और कोई भी नहीं इसमें नुकसान पाने वाला, आप ही का अपना नुकसान आप अच्छे से कर रहे हैं। एक हाथ से इधर मार रहे हैं, एक हाथ से इधर मार रहे हैं, दोनों हाथ से अपना नुकसान आप कर रहे हैं। जो चीज बुरी है उसको छोड़ना है, उसमें उलझना ही क्यों, उसमें पढ़ना ही क्यों? अब फेनेटिसिज्म है कि कोई एक मैं फलाना ठिकाना हूं, मैं हूं हिंदू के, मैं कौन हूं, पता नहीं कौन कौन बन के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं। इस तरह के पागलपन को कब छोड़ने वाले आप लोग? ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर छूट जाएं तो आत्मा में प्रवेश हो सकता है। आत्मा में बहुत सरल तरीके से आप घुलते जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि आप ही की अवेयरनेस आत्मा की अवेयरनेस हो गई। और आप जो बोलते हैं अधिकारवाणी से, आप कुछ बोले, एक एक शब्द आपका पकड़ा जाएगा, एक अक्षर आपने कहा उसी की एकदम से उसी वक्त झेल हो जाएगी। सारे के सारे चिरंजीव हाथ लेकर के खड़े हुए हैं, बोलिए। इस बड़ी दशा में आना पर भी अगर आप अपने को स्थानापन्न न करें तो आपकी कौन इज्जत करेगा? अगर राजा अपनी इज्जत नहीं करे तो लोग क्या उसकी इज्जत करेंगे? अरे जो अपनी इज्जत नहीं करता है, अपनी पाई हुई चीज की इज्जत नहीं करता है, उसकी कौन इज्जत करेगा? एक सीधा हिसाब है। ध्यान में जमना पड़ेगा। ध्यान में 4 बजे से मैंने कहा बैठिए, उठ के बैठना पड़ेगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज है? 4 बजे उठना कौन सी मुश्किल चीज है? सवेरे उठिए, बैठिए ध्यान। दिन में एक न एक आदमी से सहयोग की बात करूं, कम से कम एक से। मतलब घर गृहस्थी की जो चक्की चूल्ही में औरतें उनको कह रही हूं, बाकी औरतों को तो जो मिले उससे करो, क्या हर्ज है? आपने जिंदगी भर और बातें क्या करी सिवाय फालतू की बातों की?